सर मेरी चाचा की लड़की ही और गंडव गांव में थी और जिस 2013 में शादी हुई थी और जिस दिन से उसकी शादी हुई है उसी दिन से उसे दहेज के लिए और सारी चीज़ जो भी चीज़ मांगने की कोशिश करते सारी चीज़ उनके लिए दे भी दी हमने कई दफ़ा। वॉशिंग मशीन भी दी, फ्रिज भी दिया, 1 किलो कड़ा दिया, एक भैंस दी और फिर भी उनको मन नहीं भरा जी। आखिरकार ये है कि हमारी लड़की उसने कल रात में मार दिए और फिर हमारे लिए 11 बजे फ़ोन किया है और उसने किस वक्त मारी है ये भी हमारे को ना बताया ना हमारे हाँ। और फिर हम सुबह गए हैं तो हमारे साथ उनने मारपीट किए, जितने भी गांव के गए हैं सब पे उनने लाठी फरसा सारी चीज़ से हमारे ऊपर हमला किया है। 4-5 लेडीजन के ऊपर उन्होंने हमला किया है, उनको काफ़ी चोटाई पड़ी है और एक लड़का है उसका दांत भी टूटा पड़ा। 3 लेडीजन की हंसली ले लिए, कानों का कुंडल ले लिया उन्होंने और जितने भी वारदात करी है जी उन्होंने आज तक हमारे साथ में जो भी किया बहुत बड़ा अत्याचार किया है और काफ़ी बार हमने लोगों से कहा है, 1-2 बार उसके पिताजी से भी समझाया है और भी कहा है गांव वालों से, लेकिन उन्होंने आज तक कोई हमारी सुनाई नहीं की। तो ये झगड़ा शुरू जब से शादी हुई तभी से चलता आ रहा है? हाँ तभी से चलता आ रहा है जी। किस बात को लेकर? ये दहेज के लिए करते रहे। तो जब ये घटना हुई है, जब आपकी बहन को उन्होंने मारा है, तो उससे पहले कोई बातचीत हुई थी क्या घर वालों से? हाँ बातचीत हुई, जब से पहले इन्हें पीट के ताड़ी दी, उसकी टेंट वेंट फोड़ रखी इनने और फिर हम उसे समझा सुखता के नहीं फिर करके जी दोबारा भी महीना 1.5 महीना जी 6 बालक हैं जी, 4 लड़का हैं 2 लड़की हैं। अब हमें तो यूँ है जी भाई कई तरह घर बस जावे, लेकिन उन्होंने हमारे जो शराफती वा को नाजायज फायदा उठाए जी हमारी लड़की उसे कल मार दी। नहीं, जब ये कल घटना हुई है उससे पहले घंटा 2 घंटा 1 दिन पहले कोई किसी से फ़ोन पे कोई माँ से, बाप से, भाई से किसी से बात हुई थी सर क्या? बात ही नहीं करवाते थे जी, उस पर इतना दबाव डालते थे। सासू है तो वो पीटती थी, घरैया तो वह पीटता था, एक बहन रह रही है और एक बहनियों रह रहा है जी, उनको उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो कोई आया था कि समझाने के लिए अभी रिसेंटली 1-2 दिन 10 नहीं दिन उसकी पहले? बहन गई थी जी परसों हमारी लड़की और है जी सारे में वह गई थी, उसका लड़का और वह गई थी। तो उसके संग में जब भी इन्होंने जो कुछ वारदात की है वो हमारे कभी हमारी लड़की है नहीं, उसे पता है जो भी कुछ इन्हें की है। परसों की बात है जी, परसों आई है वो रात में और इन परसों से उसके साथ में कलेशबाजी की और फिर कल इसने वो मार दिया। तो कोई फ़ोन पे कोई धमकी वगैरह भी आप लोगों को दी थी क्या, भाई दहेज दे दो आपकी बच्ची को हम मार देंगे? पहले दी थी जी, हाँ अब से पहले। तो अभी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई आप लोगों ने? हाँ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस क्या कह रही है? देखो जी हमें तो विश्वास दिलाया जो न्याय करेंगे। पोस्टमार्टम हो गया? नहीं अब मोचरी में रखी है पोस्टमार्टम के लिए। तो आपने शव को देखा है, उसके शरीर पे कोई चोट के निशान भी है? उसका चोट पे है यहाँ सर में भी है, यहाँ माथे पर और गला में भी और पीठ पे लेके यहाँ से पीछे तक लीली हुई पड़ी है जी सारी। तो केवल पीटने से ही मृत्यु हुई है या कोई जहरीला पदार्थ खिलाया है या कोई फांसी वगैरह लगाई, किस तरह का तो उन्हें पता है जी या ऊपर वाला पता उन्हें क्या किया जी। अब हमने तो ये देखे जी उसके माथे पे निशान है और पीठ पे निशान है और यहाँ निशान है। अब या उसकी गिट्टी भींच के मारी है या किसी भी काई भी बहरहाल इन्होंने मारी है। रात को 11 बजे आप फ़ोन करने की बात कर रहे हैं, किसने फ़ोन किया, किससे क्या बात हुई? एक हमारा बहनी सारे वाला उसने फ़ोन किया था जी हमारे पास। क्या बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? उसने कहा जी आपन की लड़की मार दी, सड़क पास से लेकर लड़की मार दी सूंतली से। हाँ तो आप लोग सुबह जब उनके घर आए तब क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? सुबह आए जी, हमने उनसे बोधी सारी जैसे होती है जी आपस में थोड़ी बहुत, तो वो पूरा गांव लेके लाठी झट्टे हमारे ऊपर लाठी बरसा दी जो ना। हमारी गाड़ी भी पुलिस लेकर आई है जी, जितनी भी हमारी गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक है और डेड बॉडी पुलिस लेकर आई हुए ना लान दीजिए हमारे। कितने लोग घायल हो गए उसमें? उसमें 8-10 लोग घायल हैं, 5-6 लेडीज है जी, 2 लड़का हैं। अभी आरोपियों में कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं कोई नहीं किया। आज दिन में गंडवा गांव का घटनाक्रम हमारे सामने आया था जो चौपाली थाने में है। तो एक महिला ने सुसाइड करने का मामला सामने आया था। अब मैं मौके पर गया था और लाश को हमने मोर्चरी में रखवा दिया है और अब पीयर पक्ष ने एक हत्या की रिपोर्ट दी है, वो हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाकर जो भी अनुसंधान में आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी सर कुछ पीयर पक्ष के लोग आए थे, वो
ये भी आरोप लगा रहे थे कि जब वो गंडवा गांव पहुंचे तो उनके साथ मार पिटाई की नौबत भी आई है, हाथापाई भी हुई है। तो इस तरह का कोई मामला सामने आया, कोई एफआईआर में इस तरह की कोई बात सामने आई? हाँ, इस तरह की सूचना मिली थी कि दोनों पक्षों में कोई इसकी डेथ को लेकर कोई बातचीत चल रही थी। उस दरमियान दोनों पक्ष उत्तेजित हो गए, उनके आपस में कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की हुई है। सर शव पे कुछ निशानात पे कुछ मिले हैं, चोट के निशान, रस्सी के निशान गले पे जैसे बता रहे थे? प्राइमा फेसिया हैंगिंग का मामला है और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट दे दी? हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल दर्ज हो गई है और पोस्टमार्टम जारी है।